सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, वो वीडियो भी क्रैश हो गया पूरा। सो मतलब उतना स्टॉप हो गया वो, सो मैं नया रिकॉर्डिंग करके आपको ये ऐड करके दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। सो देखना, सो हम लोग देख रहे थे यूनिट्स, मेरा जो एडिशनल यूनिट्स परचेस होगा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से, वो कितना रहेगा, जो एक पीरियड के बाद में है, माइनस जो ये री इन्वेस्टमेंट के पहले था मेरा, ठीक है, बिफोर री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो अगर मैं इसी को नंबर्स में लूं, तो नंबर्स में क्या होगा मेरा पास, व्हाट विल बी माई नंबर्स, प्लीज गाइस चेक इट आउट। नंबर्स क्या होंगे, ये थोड़ा मैं ना छोटा कर देता हूं, सो विल हैव दैट प्रॉपर कैलकुलेशंस। हाँ, सो नंबर्स में अगर हम देखें तो वी हैव 11,000, check it out, 11 to 96.11 units. So 11 to 96.11 minus 10,487.80. So कितने यूनिट्स हुए ये, 11 to 96.11 minus 10,487.80, 808.31, ठीक है, 808.31 यूनिट्स। अभी मुझे प्लीज बताना, ये जो भी यूनिट्स आए भैया, ये कितने अमाउंट से आए हैं, 20,975.60, इतना अमाउंट री इन्वेस्ट करके। तो ये कौन से वैल्यू पे री इन्वेस्ट किया, तो इन दोनों का जो अगर मैं करूं कैलकुलेशन, तो मुझे अगर मैं 20,975 डिवाइडेड बाई 808 करूं, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा दैट इज नथिंग बट व्हाट, एनएवी। सो एनएवी एट 31 दिसंबर 2011, प्लीज डू दैट, एनएवी एट इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय एडिशनल यूनिट्स इन्वेस्टेड। तो ये दोनों का अगर मैं डिवीजन कर लूं, 20,975.60 डिवाइडेड बाय 808.31, सो 25.95, 25.95, दिस इज व्हाट माय एनएवी। मतलब इस एनएवी पे उन लोगों ने उस इन्वेस्टर ने 808.31 यूनिट्स परचेस किए इस अमाउंट के डिविडेंड से। गेटिंग माय पॉइंट, very easy, logical, 25.95 is your second answer. Now third answer, इसलिए बोला था ट्राई करो। थर्ड आंसर, अभी हमें चाहिए 31 मार्च 2012 में, जिसमें बोल रहे हमारे पास इतने यूनिट्स हैं, गाइस गेटिंग माय पॉइंट, हमारे पास इतने यूनिट्स हैं, बट उन लोग ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है मुझे, क्या दिया है कि इस पर्टिकुलर ईयर में, अरे वो तो लिखा ही नहीं हमने, कि एनुअलाइज्ड यील्ड जो है ना वो 73.52% है। यहाँ पे एनुअलाइज्ड यील्ड इज 73.52%, तो ये चीज लिख के ले लो प्लीज, प्लस एनुअलाइज्ड यील्ड 73.52%, बिकॉज उसके बिना थोड़ी ना कैलकुलेशन कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, 73.52% का एनुअलाइज्ड यील्ड है यहाँ पे। ओके, सो नाउ प्लीज चेक इट आउट, एनुअलाइज्ड यील्ड अगर मेरे पास में 73.52% है, सॉरी 73 पॉइंट कितना, 52, चलो लास्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नंबर 3, एनएवी एट 31 मार्च 2012। सो फटाफट करते हैं अभी इसको, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ठीक है,
एनुअलाइज्ड यील्ड, वो जो ऊपर वाला टेक्निक था ना वैसे ही, एट 31 मार्च 2012 इज इक्वल टू 73.52%। ये नंबर ऑफ मंथ्स मेरे कितने थे? प्लीज 1 मिनट के लिए जाना मेरे पास और देखना भैया। 3 महीने, 31 मार्च 2011 बोला है ना इन्होंने, 31 मार्च 2012। हाँ, अभी 1 सेकंड बस ध्यान देना इधर। इनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है 1 जुलाई 2009 से, ठीक है। रिडीम्ड ऑल हिज बैलेंस ऑफ 11,296.11 यूनिट्स व्हेन इज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 73.52%। ये चीज एकदम क्लियरली ध्यान रखना। तो इसको 3 महीने में मत करना प्लीज, इसको 3 महीने में मत करना प्लीज, अंडरस्टैंड कैसे होगा देखना, ध्यान देना। 3 महीने में मत करना इसको, इसको है ना हम लोग कैलकुलेशन अलग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान रखो। वो बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट इस दिन किए थे, एंड जिस दिन ये इन्वेस्टमेंट किए वहां से लेके मैं सेल कर रहा हूं ये 31 मार्च 2012 पे। सो 2009 में जब जुलाई 2009 में जब इन्वेस्ट किया उसको सेल कर रहा हूँ, यूनिट्स को रिडीम कर रहा हूँ 31 मार्च 2012 पे। तो ये एंटायर पीरियड में, मेरे एंटायर पीरियड में मतलब 21 + 3 + 9, सो ये हुआ 33 मंथ्स में मुझे एनुअलाइज्ड यील्ड मिला 73.52% का। तो ड्यूरिंग माई एंटायर इन्वेस्टमेंट पीरियड आई एम गेटिंग द एनुअलाइज्ड यील्ड ऑफ 73.52%। जैसे यहाँ पे लिया था एनुअलाइज्ड यील्ड ऑफ 153.33% ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट से लेके यहाँ तक 9 मंथ्स। अगर यहाँ पे देते थे एनुअलाइज्ड यील्ड तो वी वुड हैव टेकन 30 मंथ्स। यहाँ पे बोला उन लोगों ने रिडीम करते समय पूरा की पूरा यूनिट्स रिडीम करें। सो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स टू अप टू दिस रिडेमिशन डेट वी हैव 33 मंथ्स। और 33 मंथ्स में तुम बोल रहे हो कि 12 महीने का ऑन एन एवरेज एनुअलाइज्ड यील्ड हुआ है 73.52%। तो मुझे प्लीज बताना हमारा टोटल 33 मंथ्स का रिटर्न कितना हुआ होगा, 33 मंथ्स का टोटल यील्ड कितना हुआ होगा। सो नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डेट, थर्टी थ्री मंथ्स, ठीक है। सो इक्विवेलेंट यील्ड फॉर 33 मंथ्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करके रखना। 33 मंथ्स के लिए इक्विवेलेंट यील्ड कितना होगा, 73.52 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 33। सो करो कैलकुलेशन, 73.52 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 33, 202.18, 202.18%। अगर किसी को चाहते किसी ने चाहा कि साहब हम पहले दिन से ले ले, मतलब पहले पीरियड से ले ले 31 दिसंबर 2011 से, तो करके देखना आपकी मर्जी क्या होगा। क्या करना है हम लोगों को, 73 पॉइंट मतलब उस उतना छोड़ो 3 महीने में ना। तो उन लोगों ने क्या बोला, 3 महीने का अगर मुझे सिर्फ लेना है तो 73.52 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 मंथ्स। तो तुम लोग बोलना चाहोगे 18.38% का क्या हुआ है, यील्ड मिला है मुझे। तो तुम लोग क्या करोगे, ओपनिंग से लोगे, ऐसा बोलना चाहते हो एनएवी पे। सो ऐसे मत करना प्लीज, वो कैलकुलेशन हम करके देखेंगे लास्ट में, बट डू दैट टेक्निकली। दिस इज व्हाट द मीनिंग इज, एनुअलाइज्ड यील्ड मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड में मुझे कितना यील्ड मिला, 202.18% का टोटल रिटर्न मिला, उसका एनुअलाइज्ड आया 73.52%। ठीक है। सो अगर मैं देखूं टोटल रिटर्न फॉर द 33 मंथ्स,
तो मेरा 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि ये 33 मंथ्स का मैं ले रहा ना रिटर्न, तो 1 लाख पे 202.18%। सो 2,02,180, 2,02,180। ठीक है, दिस इज व्हाट माय टोटल रिटर्न। इसमें ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना आया मेरा ऐड, क्योंकि ये तो बस रिटर्न है, जो ऊपर किया था हमने फर्स्ट, इसमें वही चीज कर रहे हैं। तो टोटल नेट एसेट वैल्यू, टोटल नेट एसेट वैल्यू एट 31 मार्च 2012 इस 3,02,180। एंड नाउ यहां पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एमएफ यूनिट्स 11,296.11। तो एनएवी एज एट ये बनेगा 26.75। दिस इज योर फाइनल आंसर। 3,02,180 डिवाइडेड बाई 11,296.11, 26.75, ये आपका बना फाइनल एनएवी का कैलकुलेशन। आई होप यू गाइज आर क्लियर। ठीक है, लॉजिकल है, थोड़ा दिमाग लगाना भैया, ये चीज प्लीज अच्छे से ध्यान रखना। ओके, दिस इज द BER पॉइंट, यानी इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे BER करके ध्यान में रखो। ठीक है, सो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज BER बिफोर एग्जाम रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 किसी का रह गया होगा तो प्लीज फटाफट दिखा रहा हूं तो लिख के ले लेना ये वाला चीज, तो थोड़ा पीछे जाके लिख के ले लेना वीडियो के। वैसे तो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट पॉज कर लो वीडियो को एंड लिख के ले लो। 2 3 then 4 next चल डन। illustration number 6 is done. Now let's move to the next one. illustration number 6 हो गया हमारा। illustration number, हाँ, so illustration 4 is done, 5 is done, 6 is done, 3 is done. So 3 4 5 6. Now let's say 7 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये एक्स डिविडेंड क्या बोल रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। सो आपको एक मैं बढ़िया ये दूंगा, रुको मुझे होमवर्क देने दो कुछ, तो ये क्वेश्चन हम लोग चाहे तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, सो 8th वाला होमवर्क ले लो, टोटल रिटर्न कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी रिटर्न फॉर द सेकेंड ईयर पूछ रहे हैं, सो टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। इलस्ट्रेशन 8, उसके बाद में इलस्ट्रेशन 9 इफेक्टिव यील्ड पर एनम बेसिस निकालने बोल रहे, तो ये भी होमवर्क ले लो। दिस इज द होमवर्क अगेन, ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगा के 3-3 महीने म्यूचुअल फंड दिए, बाकी कुछ नहीं। इन्वेस्टर का इफेक्टिव यील्ड निकालना है। हाँ, ये थोड़ा ट्राई करना, म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न प्रोवाइड करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली दिस इज द इनडिफरेंस वाला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड रिटर्न वर्सेस इक्विटी रिटर्न। इनडिफरेंस पॉइंट ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा लॉजिकल बेसिस पे अगर कुछ हो सकता है तुम्हारे से तो ठीक है। सो जस्ट ट्राई लॉजिकली
लॉजिकली मैथमेटिकली थोड़ा दिमाग लगा के अगर हो सके तो ठीक है, ठीक है। 11th नंबर मंथली रिटर्न कैलकुलेट करना है, इज द होमवर्क, कुछ है नहीं उसमें। 12th नंबर CAGR, चलो ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा CAGR क्या होता है, बट इन लोगों ने, ठीक है, CAGR ही पूछा है। असर्टेन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 6 ईयर पूछा है, ठीक है, वो मत करना, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको इच्छा है तो कर लो, अच्छी बात है, बट मैं तो डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, सो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सो 12th इज ओके, बस ठीक है। सो इतना ही था आज के लिए। होमवर्क इस लेक्चर का है इलिस्ट्रेशन नंबर 11, 10th वाला बस लॉजिकली ट्राई करना है, इंडिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करने वाला हूँ सब। 9th है, सो 9th 11th 8th 9th 11th, हाँ 8 9 एंड 11, एंड ये वाला जो है ना, ये 7th वाला भी ना थोड़ा दिमाग लगाना बस, ये मैं अभी आपको है ना थोड़ा बोल रहा हूँ बस, क्या है क्या नहीं है, ये लॉजिकली वैसे तो इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या गलती होगी मैं बता देता हूँ आपको। देखो क्या है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड बोला है पहले, तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होता है बात करी हुई है हमने। उसके बाद में बोले कि मार्केट प्राइस एक्स डिविडेंड, एक्स डिविडेंड मतलब होता है जिसमें डिविडेंड नहीं है, आफ्टर डिविडेंड, विदाउट और आफ्टर डिविडेंड, तो मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो एनएवी कम होता है ना, वो कम ऑलरेडी कम हुआ, ऑलरेडी कम होने के बाद जो एनएवी है वो 65 है। A dividend of 14 had just been paid and the ex dividend price, अगेन बोले कि फिर से ex dividend price is 81 रुपीज, मतलब ये जो डिविडेंड पे ऑफ किया 14 रुपए, उसके बाद में भी एक्स डिविडेंड कितना है 81 रुपीज। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बस टाइमलाइन दे रहा हूं, यहाँ पे 65 था, यहाँ पे 65 था, यहाँ पे 81 है, एंड इस बीच में इन लोगों ने 14 रुपीज का डिविडेंड भी पे ऑफ किया, इधर 14 का डिविडेंड पे ऑफ किया, ऐसे मान लो डिविडेंड पेड, तो ये डिविडेंड पे करने के बाद में 81 आ रहा, और इसके पहले कुछ डिविडेंड पे किया होगा, उसके बाद में 65 आ रहा, सो दिस 65 इज द एक्स डिविडेंड प्राइस, एक्स डिविडेंड एनएवी, इस 81 इज व्हाट यूर एक्स डिविडेंड एनएवी, ठीक है। ये जो 14 वाला है ना, दिस 14 इज व्हाट दे आर सेइंग कि अभी जस्ट इन लोगों ने डिविडेंड पे ऑफ किया है, तो मैं अभी किया है ना, तो इसलिए थोड़ा साइड में ले रहा हूं, ये नजदीक दिखा रहा हूं ये 81 के, गेटिंग माई पॉइंट, क्यों नजदीक दिखा रहा हूं उसको, यहां पे दिखा रहा हूं कि यहाँ पे 14 रुपीज का डिविडेंड पे ऑफ किया है, तो भैया कम डिविडेंड करके कुछ होता है, सो इसके पहले इमीडिएटली इसके पहले जो प्राइस रहेगा दैट विल बी 81 प्लस 14 एनएवी, सो ये 95 जो है दिस इज व्हाट माय कम डिविडेंड एनएवी, 81 प्लस 14 इज इक्वल टू 95, इसको बोला जाता है कम डिविडेंड, जिसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है, लुक एट दिस, डिविडेंड इंक्लूडेड है ना इस 95 रुपीज में, कम डिविडेंड एनएवी, ठीक है। इसका रिलेवेंस नहीं है, बट जस्ट बोल रहा हूं आपके लिए, ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। एक्स डिविडेंड मतलब विदाउट डिविडेंड, विदाउट डिविडेंड 81 रुपीज है, कम डिविडेंड मतलब जिसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है 95 रुपीज, ठीक है। वो हमें पूछ रहे कितना रिटर्न मिला है ओवर द पास्ट ईयर, ये पूरा एक साल का इंफॉर्मेशन है, ये पूरे एक साल का इंफॉर्मेशन है। सो व्हाट दे वांट टू से, लुक एट दिस गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बोल रहे 65 रुपीज से शुरुआत हुई थी, 81 रुपीज तक पहुंचे, दोनों में डिविडेंड नहीं है क्योंकि दोनों एक्स डिविडेंड है, तो पूरा की पूरा जो रिटर्न रहेगा 81 माइनस 65, दिस विल बी द कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड ऑफ 14 रुपीज, सो टोटल रिटर्न वुड बी हाउ मच, चलो कर दिया ये मैंने सॉल्व, बस लिखना पड़ेगा अच्छे से आपको। 81 माइनस 65 इज माई कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस 14 रुपीज, 81 माइनस 65 ये आता है मेरा 16 रुपए, 16 प्लस 14, ओ सॉरी दिस 16 प्लस 14 इज टोटल 21 रुपीज, सॉरी 30 रुपीज, so this 30 is what my total return, are you getting my point, 30 is what my total return,
सो टोटल रिटर्न कितना हुआ 30। अभी ये पूछ रहे कि टोटल रिटर्न कितना हुआ, रिटर्न हैज बीन अर्नड। तो अगर मैं एब्सोल्यूट अमाउंट में बोलूं तो टोटल रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 30 रुपीज। अगर इसका परसेंटेज लेना है तो 30 डिवाइडेड बाई 65 करो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 30 बाई 65 इंटू 100, तो ये होता है मेरा 46.15%। रुपीज में आया है ये ऊपर इन परसेंटेज। यू गॉट द आंसर। थोड़ा दिमाग लगाना सर, मैं अगर बोलूं 95 रुपीज का मेरा कम डिविडेंड है, इसमें से 14 रुपए का डिविडेंड गया, तो 81 रुपीज का जो बचा दैट इज व्हाट माई ओनली कैपिटल एप्रिसिएशन। कहां से? 65 से। तो 16 रुपए का तो कैपिटल एप्रिसिएशन, तो ये 16 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस 14 रुपए का डिविडेंड, सो टोटल तो रिटर्न 30 रुपीज का हुआ ना। नहीं तो फिर 95 माइनस 65 कर लो, 95 माइनस 65 कर लो, तो टोटल रिटर्न मिल जाएगा 30 रुपीज का। सो यू विल गेट दिस आंसर। तो ये भी अभी होमवर्क नहीं रहा आपका, ये एक्चुअली हो गई हमारा सॉल्व। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्लियर। ऐसे ही आपने बस लिखना है, कैलकुलेशन दिखाना है, टेबल के फॉर्म में दिखाए तो भी चल जाएगा। कैसे? एक्स डिविडेंड एनएवी माइनस एक्स डिविडेंड एनएवी, ओपनिंग एक्स क्लोजिंग एक्स डिविडेंड एनएवी माइनस ओपनिंग एक्स डिविडेंड एनएवी प्लस डिविडेंड रिटर्न, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम। सो ये दोनों का कैलकुलेशन करे, किधर गए? हाँ, सो आप लोगों को एडिशन किया तो टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी ये नहीं है, हाँ इधर, ये दोनों का एडिशन किया तो टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय 65 ओपनिंग एनएवी, ओपनिंग एक्स डिविडेंड एनएवी इनटू 100, दैट इज व्हाट योर टोटल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 46.15%। सो टोटल रिटर्न ये आया हमारा कैलकुलेशन आंसर करके। इलस्ट्रेशन 7 इज डन। सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क डिस्कस करूंगा इलस्ट्रेशन 8, 9 एंड 11। 8, 9 एंड 11 10th वाला मैंने बस बोला इंडिफरेंस पॉइंट का है, तो 11th वाला डिस्कस करूंगा पहले, एंड देन उसके बाद में मैं 10th पे जाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आई होप यू गाइज आर क्लियर। चलो भैया प्लीज ये होमवर्क तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो मैं हूँ नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से ध्यान रखना अपना खुद का, अपने फैमिली का, बी पॉजिटिव बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।